अरे शारदा, मुझे ऑफिस का लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो भाई, नहीं तो और लेट हो जाऊंगा। अरे कर ही तो रही हूँ, मैं कंप्यूटर थोड़ी ना हूँ कि कॉपी और पेस्ट करती रहूं। ठीक है शारदा, थोड़ा जल्दी करो, मेरा कहने का यही मतलब है, तुम समझते ही नहीं हो। चुप रहो जी, ये लो पकड़ो और निकलो यहाँ से। बड़ा आया मुझे समझाने। ठीक है शारदा, तुम गुस्सा मत करो, और हाँ, पिताजी का ख्याल रखना और टाइम से खाना और दवाइयाँ खिला देना। मैं जा रहा हूँ, समझी? इतना कहने के बाद राम ऑफिस चला जाता है। बहू, बहू। क्या हुआ जी, क्यों शोर मचा रहे हो? कुछ खाने को दो, दवाइयाँ खाना है और जोरों का भूख भी लगा है। आप चुप रहिए, आदमी हूँ कोई मशीन नहीं। सारा घर का काम करना पड़ता है, चौका बर्तन से लेके कपड़ा धोने तक। इतना ही जल्दी है तो बना के क्यों नहीं खा लेते? सारा सामान तो पड़ा है घर में। बीमार हो जाने से शरीर कमजोर हो चुका है बेटी, नहीं तो सारा काम मैं खुद ही कर लेता। आप सब जानते हैं तो चिल्ला क्यों रहे हैं? चुपचाप लेटे रहो, समय होगा तो मिल जाएगा। समझ गया बेटी, अरे जितना इज्जत कुत्ते को मिलता है उतना कभी मैं हकदार नहीं हूँ। इतना कहकर संपत बेड पर लेट जाता है। काम खत्म करके राम घर आता है तभी। आ गए जी, आज जरा जल्दी ही आ गए, क्यों? आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था शारदा, इसीलिए थोड़ा जल्दी ही आ गया हूँ। अरे शारदा, देखो तुम्हारे लिए ज्वेलरी लेकर आया हूँ, ऐसी है, जरा देखो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जचेगा मुझ पर। क्यों जी, ठीक है ना? अरे राम बेटा, दवाइयाँ ला दिया है क्या? खत्म हो गया है, मैं बोला था ना ला देने के लिए। हाँ, मैं भूल गया, ठीक है, कल लेके आऊंगा। कल? अरे बेटा, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। अरे हाँ, सुन लिया ना, मैं बोला ना कल ला के दूंगा, तो इतना उछलना जरूरी है क्या? राम, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। बहुत बहुत ज्यादा। और क्यों, आज क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो शारदा? क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? अरे हाँ बाबा, समझ गया। जरा बताओगी भी मुझे, आज तुम इतना बहकी बहकी बातें क्यों करती हो? बहकी बहकी बातें नहीं राम, मैं सच में हकीकत बातें कर रही हूँ। यदि तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मेरी कहना मानोगे, नहीं तो मैं समझूंगी ये सब झूठ है। तुम बोलो तो सही प्रिय, मैं तुम्हारी। तो ठीक है, कल सुबह पिताजी को वृद्ध आश्रम छोड़ आओ। वृद्धाश्रम? पर क्यों? वो मेरा पिता है, समझी? तुम अगर इससे आगे एक भी लफ्ज बोली तो मैं। तो क्या करोगे, मारोगे मुझे? शारदा, तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ। कल सुबह घर में मैं व वो रहेगा, ये तुम समझो राम। राम बेड पर लेटकर रात भर अपने पिता के बारे में सोचता रहता है, और रात भर सोचने के बाद राम ने अपनी पत्नी की बातें मानकर सुबह पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निश्चय कर लेता है। पिताजी, ये क्या है आपके हाथों में झोला? मैं सब सुन चुका हूँ राम बेटा। राम अपने पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम पहुँच जाता है। देखिए भाई साहब। अरे हाँ हाँ, दिखाइए क्या लेकर आए हो मेरे लिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने पिता को वृद्धाश्रम में रखने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारे पास घर नहीं है क्या? वैसी बात नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। भगवान का दिया हुआ? अरे भगवान का दिया हुआ है कि तुम्हारे पिता का दिया हुआ है तुम्हारे पास? हाँ, इतना सब सुनने के बाद राम शर्म के मारे कुछ नहीं बोलता है। अरे ठीक है, तुम जाओ, हम देख लेंगे। अरे हाँ, और सुनो, जाओ घर पर, तुम्हारे भगवान तुम्हें इंतजार कर रही होगी, समझे? राम वहाँ से निकल पड़ता है और
कुछ देर बाद राम घर पहुंच जाता है। आ गए जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। रहने दो शारदा, अभी तुम कुछ मत लाओ। क्यों, क्या हुआ? कोई तकलीफ है क्या? सारा तकलीफ दूर करने वाली तुम जो हो मेरे साथ, तो फिर तकलीफ किस बात की। और इसी तरह से राम और शारदा ऐशो आराम से रहने लगता है। और इसी तरह 6 माह बीत जाता है। हर बार की तरह देव कुमार इस बार भी कुछ देने के लिए वृद्धा आश्रम आता है। आप संपत सर है ना? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं संपत ही हूँ। पिछले 6 माह से यहाँ रह रहा हूँ। पर क्यों, क्या कमी है आपके पास जो आप यहाँ रहते हैं? क्या राम इतना गिर गया है? ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अरे नहीं नहीं बेटा, राम नहीं गिरा है, मेरे भाग्य में ही लिखा था। किस भाग्य की बात करते हैं आप सर? उस भाग्य की जो एक गरीब को आपने अपने पैसा से सिविल इंजीनियर बनाया और एक अनाथ को अपना बेटा बनाकर सारा संपत्ति उसके नाम कर दिया, और आज उसने आपको अपने घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम भेज दिया। तुम कौन हो बेटा जो इतना सब कुछ जानते हो मेरे बारे में? मैं वही देव कुमार हूँ सर जी, जिसको आपने सिविल इंजीनियर बनाया और मुझे नई जिंदगी दी। नहीं सर जी, आप कहते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा है। नहीं, ये आपकी भाग्य में नहीं लिखा है, बल्कि आपकी भाग्य में लिख दिया गया है। आप चलो मेरे साथ सर जी, आप चलो मेरे साथ। देव कुमार संपत को ले जाता है अपने घर। आगे राधा, राधा कहाँ हो? हाँ जी, कहिए, क्या बात है? ये साथ में कौन है? ये मेरा देवता है राधा, यही मेरा भाग्य विधाता है राधा। जिनकी बारे में आप मुझे रोज बताते थे। हाँ राधा, ये वही देवता है। आज देखो देखो, आज साक्षात हमारे घर पधारे हैं राधा। देखो, राधा संपत का सर लेके जाती है। आप खाना खाइए पिताजी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राधा, तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ। आप जाइए, मैं पिताजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। संपत खाना खाकर बेड पर लेटा हुआ होता है। तभी देव कुमार दवाइयाँ लेके वहाँ आता है। उठिए पिताजी, दवाइयाँ खा लीजिए, फिर सो जाइएगा। दवाइयाँ? अरे बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दवाइयाँ लेता हूँ? जैसे आप पता लगाते थे कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या तकलीफ है, बस उसी तरह मैंने भी पता लगा लिया हूँ पिताजी कि आपको कौन सी दवाइयाँ चाहिए। समझ गया बेटा, समझ गया। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हर बाप को तुम जैसा बेटा मिले, हर बाप को तुम जैसा बेटा मिले। नहीं पिताजी, मुझ जैसा बेटा नहीं, बल्कि आपकी जैसा पिता मिले, आपके जैसा भगवान रूपी इंसान मिले। और इसी तरह देव कुमार के साथ संपत बहुत खुश होकर रहा करता था। पर एक दिन राम अपने पिता से मिलने आश्रम आता है। तभी जरा सुनिए भाई साहब, यहाँ मेरा पिताजी रहता है। रहता था पर अब नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझकर भी क्या फायदा? जिसको जहाँ जाना था वो चले गए और जिसको ले जाना था वो ले गए। पर कौन ले गया? आप बताइएगा जरा मुझे। अरे देव कुमार नाम का उसका बेटा आया था और वो उसी का साथ चला गया। क्या कहा आपने? देव कुमार? अरे हाँ भाई, देव कुमार ही बोला। तुम ऊंचा सुनते हो क्या? इस तरह राम वहाँ से चला आता है और अपने पिताजी को ढूंढने निकल पड़ता है। और इसी तरह अचानक राम और देव कुमार का मुलाकात होता है। आप देव कुमार है ना? मैं राम। शायद आप मुझे पहचाना नहीं। पहचान कर भी क्या करूं, कोई फायदा नहीं है। देखिए, ऐसा मत कीजिए, मेरा पिताजी आपके ही पास रहते हैं, आप मुझे उनसे मिलवाइए। जरा रुको राम, इतना भी जल्दी क्या है पिता से मिलने का? आप समझने का कोशिश कीजिए, जरूरी है। क्या जरूरी अनपरी? फिर से आश्रम भेजना है क्या? देखिए, इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। अच्छा, तो तुमको शर्म भी लगता है? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक? मजाक तो तुमने उड़ाया है अपने पिता की बुढ़ापे का राम, अपने पिता की बुढ़ापे का। अरे तुम्हें देखकर तो मेरा सर शर्म से झुक गया है राम, शर्म से झुक गया है। अरे आज तुम जिस देव कुमार से बातें कर रहे हो ना, उसकी जिंदगी उसी वृद्ध मास्टर संपत का देन है, जिसने इस गरीब को पढ़ाया लिखाया
और इस काबिल बनाया। अरे अरे तुम तो एक अनाथ था, अनाथ, जिसे जिसे संपत सर ने अनाथ आश्रम से उठा कर लाया था और इस काबिल बनाया। तुम्हें बेटा बनाकर अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दिया और बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? वृद्धा आश्रम। वो दवाइयाँ के लिए तरस रहा था और तुम अपनी बीवी के लिए ज्वेलरी खरीद रहा था। अरे बेशरम, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बस कीजिए देव भैया, अब ज्यादा शर्मिंदगी झेल नहीं पाऊंगा मैं। झेलना तो तुम्हें बहुत कुछ पड़ेगा राम। मुझे पिताजी से मिलवाइए देव भैया। ठीक है, चलो। तभी दोनों जाने लगता है। देखिए पिताजी, आपसे मिलने कौन आया है? कौन? राम बेटा? हाँ पिताजी, मेरा नाम राम है और मैं राम होने का फर्ज अदा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। और इसी तरह राम संपत के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और संपत राम के आंखों में आंसू देखकर सारा गम भुलाकर राम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है।